वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को लेकर, मस्जिद और मदरसों को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर और नमाज को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। और यही नहीं, साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल और मस्जिदों को लेकर क्या बड़ी बात कही है। जानकर के आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो बात करते हैं कि नमाज को लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बताएंगे कि वक्फ बिल पास होने के बाद सीएम योगी का क्या बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि योगी सरकार ने ईद की नमाज को लेकर रमजान में एक नियम बनाया था, जिसमें कहा गया था कि ईद के दिन कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, और अगर कोई ईद की नमाज सड़क पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो ऐसे लोगों का लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। और यही नहीं, ऐसे लोगों पर फिर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसी नियम के चलते फिर आपको मालूम है कि ईद के दिन उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। मुसलमानों ने जैसे तैसे एडजस्ट करके अपनी नमाज पढ़ी, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। बस इसी बात को देखते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर ये बड़ी बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में नमाज को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि आपने ईद के दिन देखा होगा, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि सड़क लोगों के चलने के लिए होती है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। अब सीएम साहब को कौन समझाए कि हमारे सारे त्योहार सड़कों पर ही मनाए जाते हैं, चाहे होली हो या दिवाली हो, ईद हो या मुहर्रम हो। और यही नहीं, अभी जो ये कावड़ यात्रा चल रही है, ये भी सड़कों पर से ही गुजरती है। खैर, इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, यानी कि इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को यानी कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए। उन्हें महाकुंभ से सीख लेनी चाहिए। किस तरह से करोड़ों हिंदू महाकुंभ में शांति से आए और स्नान किया, जिस तरह से करोड़ों हिंदू महाकुंभ में धार्मिक अनुशासन के साथ आए, उनसे मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए। अब दोस्तों, सीएम साहब को ये कौन बताए कि आपके महाकुंभ में कितनी बार भगदड़ मची, कितनी बार आग लगी, कितने बड़े बड़े हादसे हुए। अगर महाकुंभ में इतना ही अनुशासन था तो फिर ये हादसे क्यों हुए? हम आपको बताते हैं कि ये हादसे क्यों हुए। आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि महाकुंभ में जितने भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं, वो सब प्रशासन की अनदेखी की वजह से हुए हैं। क्योंकि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी दिन रात बड़े बड़े लोगों की वीआईपी लोगों की सेवा पाने में लगे रहे। प्रशासन इस बात में लगा रहा कि आज फला वीआईपी आ रहा है, आज फला वीआईपी का परिवार आ रहा है, उन्हें किस तरह से घाट तक पहुंचाना है, उनकी किस तरह से सुरक्षा करनी है। बस इन्हीं बातों की उनको चिंता रही। इस चक्कर में प्रशासन आम श्रद्धालुओं को भूल गई, यानी कि आम श्रद्धालुओं की किसी ने भी कोई फिक्र नहीं की। बस इसी वीआईपी सिस्टम की वजह से महाकुंभ में इतने बड़े बड़े हादसे हुए, भगदड़ मची और जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन अब आप दूसरी तरफ इस्लाम को देखिए। इस्लाम में कितनी शांति है, कितना भाईचारा है।
महाकुंभ में इन हादसों के बाद इनके खुद के लोगों ने माना कि हमें हज यात्रा से सीख लेनी चाहिए, हमें हज यात्रा में होने वाली भीड़ से भीड़ को संभालने की सीख लेनी चाहिए। और दोस्तों, ये हकीकत भी है। महाकुंभ में तो कई सालों के बाद इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जबकि मक्का मदीना में तो हर साल नहीं बल्कि हर दिन लाखों लोग इकट्ठा रहते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह के कोई मामले देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस्लाम में ये आम और खास वाला सिस्टम नहीं है। इस्लाम की नजर में सब इंसान एक हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, काला हो या गोरा हो, सब इंसान बराबर हैं। याद रखें, दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो हमें यह सिखाता है कि अगर किसी देश का राजा मस्जिद में देरी से पहुंचा तो उसे नमाज के लिए पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। और अगर उसी राजा के महल के बाहर भीख मांगने वाला भिखारी अगर उसी मस्जिद में जल्दी पहुंच गया तो उसे उस राजा से आगे जगह मिलेगी। और यही नहीं, राजा के दरबार में खड़ा होने वाला इंसान अगर सड़क से कूड़ा कचरा उठाने वाला या साफ सफाई करने वाला है, तब भी उस राजा को उस इंसान के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये इस्लाम की खूबसूरती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है और फिर तुम्हारे खानदान और कबीले बनाए हैं ताकि तुम लोग एक दूसरे को पहचान सको। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा के नजदीक तुम सब में ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला है और बाखबर है। याद रखें, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा आदमी आ गया या कोई वीआईपी आ गया तो उसके लिए रास्ते खाली करा दिए जाएंगे, उसके बैठने के लिए कोई अलग से जगह होगी, उसके चक्कर में बाकी आम लोगों को अलग कर दिया जाएगा। ऐसा इस्लाम में नहीं है। ऐसा तो हमारे यहां पर यानी कि भारत में ज्यादा होता है। यहां पर यह वीआईपी वाला सिस्टम चलता है और इसी सिस्टम की वजह से यहां पर महाकुंभ में ये हादसे हुए थे। इसके बाद बहुत से लोगों ने ये आवाज भी उठाई थी कि हमें हज से इस बात की सीख लेनी चाहिए कि भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाना है। और इसके बाद महाकुंभ में ऐसा हुआ भी और ये वीआईपी वाला सिस्टम बंद भी करा दिया गया था। लेकिन इस वक्त योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को महाकुंभ से सीख लेनी चाहिए। खैर, इसके आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि अगर मुसलमानों को सुविधाएं चाहिए तो अनुशासन का पालन करना होगा। इसके अलावा सड़क पर नमाज की तुलना कावड़ यात्रा के साथ करने पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और कई दूसरे शहरों तक जाती है। ऐसे में कावड़ यात्री तो सड़क पर ही चलेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि क्या हमने आज तक किसी मुस्लिम जुलूस को रोका है? क्या हमने आज तक किसी मुस्लिम जुलूस पर पाबंदी लगाई है? हां, हमने ये जरूर कहा है कि ताजियों की साइज थोड़ी कम करें, क्योंकि ऊपर हाई टेंशन तार है जिसके चपेट में आने से बड़ा हादसा होने का खतरा होता है। इसके साथ ही हमने कावड़ यात्रा में डीजे की साइज को भी कम करने को कहा है। कानून सबके लिए बराबर है। इसके साथ योगी ने कहा कि नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद या ईदगाह होती है, वहां पर जाकर ही नमाज पढ़ी जाए। सड़क लोगों के लिए चलने की जगह होती है, इसलिए हम कभी भी किसी हाल में सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते हैं और ना ही सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। मुसलमानों की मस्जिद और मदरसों को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा है, जानकर कि आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संसद में वक्फ बिल पास हो चुका है, यानी कि वक्फ को लेकर अब भारत में नया कानून बन चुका है। अब वक्फ बोर्ड में महिलाओं समेत गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। इस तरह की बातें इस बिल में जोड़ी गई हैं। खैर, इस वक्फ बिल को लेकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि अब ये नया कानून बन गया है,
अब इसके तहत आप मस्जिदों पर या मदरसों पर कब्जा कर लोगे। तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले वक्फ के नाम पर ये लोग जिस भी जमीन को अपना कह देते थे वो जमीन इनकी हो जाती थी, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब इस नए कानून के तहत ऐसा नहीं होगा। अब वक्फ के नाम पर किसी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन बिल को आज की जरूरत बताया और अपने बयान में कहा कि अब इस नए कानून से देश का भी भला होगा और गरीब मुसलमानों का भी भला होगा। सीएम योगी ने न्यूज एजेंसी एनआई के पॉडकास्ट में ये बड़ी बातें कहीं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि अब आप इस कानून के तहत वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर लोगे, यानी कि मस्जिद और मदरसों को हड़पना शुरू कर दोगे, तो इस आधार को सीएम योगी ने निराधार बताया और कहा कि बीजेपी वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा क्यों करेगी, भाजपा मस्जिदों पर कब्जा करके क्या करेगी। इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ लोग वक्फ के नाम पर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, वक्फ को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि आज तक बीजेपी ने वक्फ की कितनी संपत्तियों पर कब्जा किया है, और दूसरी बात, क्या इन लोगों ने वक्फ के नाम पर आज तक किसी का कल्याण किया है, यानी कि क्या आज तक इन्होंने वक्फ के नाम पर किसी का भला किया है? आप एक भी नाम मुझे बता दीजिए। अब दोस्तों, सीएम योगी के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हो? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अब हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो पूरे यूट्यूब पर शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया में मस्जिदों की तादाद लगभग कितनी है और दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद कौन सी है और किस जगह पर है। इसलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद है, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल 750 मस्जिदें हैं। मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया का पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2,50,000 है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ बांग्लादेश मस्जिदों के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिद बनी हुई है। नंबर 5, इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद
लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, सऊदी अरब। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। ये वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7, तुर्की। दोस्तों, मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर आता है तुर्की का। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8, मराकेश। दोस्तों, इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, अगर मराकेश की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि मराकेश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9, चाइना। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना, यानी कि चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिद बनी हुई है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ चीन अब भी 9वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी है और वो कहां पर मौजूद है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हरम। ये मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली ये मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है, उसका आज 25% भी अंबानी के पास नहीं है। नंबर 2, मस्जिद नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद नबवी का। ये मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। दोस्तों, संगे मरमर से बनी ये मस्जिद स्थापित कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3, मस्जिद अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद अली का। ये मस्जिद इराक के नसब शहर में बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में हुआ था। ये मस्जिद भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2,67,000 स्क्वायर मीटर में फैली ये मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देख रेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4, मस्जिदें इस्तकलाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तकलाल का। ये मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है।
ये मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक सहकार मानी जाती है। ये मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 20 फरवरी 1978 में हुआ था। 7 अरब डॉलर की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद हसन। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद हसन। ये खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कासाब्लांका में मौजूद है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुद्र की जमीन पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद हसन के आधे हिस्से का फर्श शीशे का बना हुआ है, जहां से समुद्र का पानी साफ साफ दिखाई देता है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 35,000 मजदूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। तो दोस्तों, ये वो 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मगर ये 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद को बनाने में इमदाद करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी मस्जिदों को आबाद करने और 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।